नमस्कार, मैं नाबम तागम जन आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट चेयरमैन। आज फिर से मैं प्रेस मीडिया का सामने में आप लोग का बीच में फिर दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले आज मेरा साथ इस प्रेस स्टेटमेंट का सामने में मेरा प्यारे दोस्त सरपी प्लागो जो अन्ना हजरे का टीम से आया है, और मेरा दाएं तरफ में जो ऑल अरुणाचल प्रदेश आबोतानी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी जेम्स टेली, और आज हमारे बीच में बहुत सा संगठन ने जोड़ा था, लेकिन आज हम तीनों मौजूद हैं इस आज का प्रेस स्टेटमेंट में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल 6 तारीख अप्रैल महीना 6 तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पिछले 19 साल जो पीएल के रूप में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हो रहा था 2007 से लेके और 2010 से लेके 2021 से लेके जो सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष हो रहा था, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने इस सिलसिले में जो पीएल किया है करप्शन का चार्जेस में, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का जो तीनों जजेस और सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट जो जजमेंट पास किया है चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में, उसका किड्स एंड किन लोगों को अरुणाचल का जनता का पैसा का कॉन्ट्रैक्ट का रूप में उन लोगों ने जो मिसयूज किया है, इस जजमेंट का हिसाब से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दिया है 2 सप्ताह के अंदर में सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। उसके बाद 16 महीना का अंदर में सारा हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट में फिर सबमिट करना है रिपोर्ट, ये ऑर्डर था। हमारे जो संघर्ष था जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 19 साल से जो हमने सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने अपना जान और अपना दिल दिमाग तन मन से जो भी उन्होंने जो लड़ाई किया है, और आज हम लोग सफलता मिला है। ये जीत जो है न्याय का जीत है और जनता का जीत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का जीत है। क्योंकि एक व्यक्ति चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता है, उसका ऊपर में सारा कार्रवाई कर सकता है, ये हमारा दावा है। और संविधान में जिसका खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए, संविधान में पूरा का पूरा कानून को ऑलरेडी फ्रेम कर चुका है। इसी हिसाब से मैं ये सब जनता को बताना चाहता हूं कि इस सीबीआई इंक्वायरी में अभी हमारा चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने कुछ घंटा पहले या आज का दिन के अंदर में कुछ फ्रेश स्टेटमेंट जरूर दिया है कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से हमारा स्टेप डाउन होने का कोई मकसद नहीं है बोल रहा है, और ये एक लीगल प्रोसेस से बोलता है। ठीक है, हमने तो ये दावा कर रहा था पहले से, हमारा आंदोलन में, हमारा धरना में हम तो ये बोल रहा था, मुख्यमंत्री जी आप मोरल ग्राउंड में इस्तीफा दीजिए, और आप क्यों वेलकम नहीं किया? वेलकम करना चाहिए।
तो आप आज ही बोल रहा है मैं सीबीआई को वेलकम करते हैं। आपको पहले से हम लोग डिमांड करते हैं आप वेलकम कीजिए ताकि आपका फ्री एंड फेयर ये जो इन्वेस्टिगेशन हो, हमारा ये दावा था। और ये भी बोल रहा है कौन सा संविधान में वो जो मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दे सकता है, जबकि सारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हमारा मांग है आप चीफ मिनिस्टर बैठिए ना बैठिए, वो हमारा मांग ये है कि आप मॉरल ग्राउंड में स्टेप डाउन होना चाहिए फॉर द फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। हमारा मांग इतना है। आप कुर्सी को 50 किलोमीटर खींच के ले जाने से भी आप छोड़ने में नहीं, आपका व्हाट इज योर इंटरेस्ट। आप अगर जनता का भरोसा चाहिए और आप जनता को भरोसा दिलाना चाहता है, हमारा ये मांग है कि आप मोरल ग्राउंड में स्टेप डाउन करके सीबीआई को बुला के अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करने देना चाहिए। यही हमारा जो कर्तव्य होता है, एक विल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने वाला आदमी ये होना चाहिए। आप तवांग में जाइए, मोपिन ग्राउंड में जाइए, आप इंजॉय कीजिए, कहीं पर भी इंजॉय कीजिए, लेकिन सीबीआई को आप इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, आप मोरल ग्राउंड में स्टेप डाउन दीजिए। हम ये तो बोल रहा है, ये है हमारा दावा जो। और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूंगा, सिर्फ ये जो 1200 जो करोड़ रुपया जो कंट्रैक्ट का बात इसमें नहीं आ रहा है, ये तो जस्ट कोर्ट में एक रिपोर्ट आया, लेकिन हाइड्रो पावर का घोटाला कहां गया, इसका तो अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। हम तैयार है सीबीआई को साथ देने के लिए। जनता अभी सीबीआई को हम वेलकम करते हैं, सीबीआई को वेलकम करके हम जनता को भरोसा दिलाना चाहता है, और सीबीआई का ऑफिसर को भी हम लोग रिटर्न में उसको प्रूफ का साथ देना चाहता है। ये एक तो है हाइड्रो पावर स्कैम, ये बीजेपी ने खुद बनाया। और देखिए ये जो रोड स्कैम है, आरटीआई का खुलासा करके रखा है, उसका बारे में भी इसमें सीबीआई का ऑर्डर में जिक्र नहीं किया है। उसके लिए भी हम राजी है सीबीआई का साथ देने के लिए। नंबर 2, नंबर 3, वेरियस वर्क ऑफ पेमा खांडू एंड फैमिली चीफ मिनिस्टर ऑर्गेनाइज, जो इसमें कोर्ट का ऑर्डर में भी नहीं है, अभी भी बहुत कुछ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हम सीबीआई को साथ देने के लिए तैयार है। हम लोग को भी बुलाइए सीबीआई। उसका बाद ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो चीज को जिक्र किया है, उसका बारे में भी क्लियर करना है। उसके लिए भी हम लोग साथ देने के लिए तैयार है। आप सिर्फ सीबीआई को क्यों वेलकम कर रहा है, हम लोग भी वेलकम कर रहा है, हम लोग भी सीबीआई को साथ देगा। सीबीआई सामने में हम लोग इंट्रोगेशन करेगा, हम लोग भी डॉक्यूमेंट देगा, रेडी है। उसका बाद ये जो 502 पेजेस आपने गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये जो 1200 करोड़ का जो दस्तावेज है आपने जो खुद सबमिट किया है, उसको कैसे करके आपने लाइव बॉय साबुन से कैसे करके दो कि आप ये जो चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी समय में चीफ मिनिस्टर आराम से बैठेगा बोल के आपने खुद बोल रहा है। जिस घर का चौकीदार अगर चोर है, जिस घर का चौकीदार अगर चोर है, उस रूम का ताला आपका पास में है, चोर कौन होगा बताइए। जिस घर का ताला आपका पास में है और चाबी आपका पास में है और रूम का अंदर से सामान चोरी हो रहा है, गायब हो रहा है, कौन होगा बताइए। जिसका पास चाबी होगा वही चोरी होगा ना। इसीलिए आप खुद मुख्यमंत्री में बैठते हुए एक चीफ सेक्रेटरी, एक एलडीसी, एक सेक्रेटरी, एक कमिश्नर, कैसे आपका खिलाफ में
लिखेगा कागज, और आप खुद कैसे सर्टिफिकेट देगा? हाउ यू कैन सर्टिफाई योर सेल्फ दैट आई एम ए क्लीन पर्सन? इसीलिए ये हम बोल रहा है कि आप मोरल ग्राउंड में उसको अच्छा से सीबीआई को वेलकम करके आप 4 महीना के लिए छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए। आप छुट्टी ले लो, अगर चीफ मिनिस्टर के पद लेना नहीं चाहते, माने इस्तीफा देना नहीं चाहता है तो भी EL फॉर 4 मंथ किसी को दे दो। अगर हमारा अरुणाचल में कोई भी काबिलियत वाला आदमी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर को इंचार्ज